वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, आज मैं आप लोगों को सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के उन ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन कराने जा रहा हूं, जो कि गुरु जी की जन्मस्थली और उनके बचपन की यादें संजोए हुए हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य के पटना साहिब के बारे में। यूं तो पटना शहर में सिखों के 6 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, पर मैं आज आप लोगों को उन 6 गुरुद्वारों में से 3 गुरुद्वारे के दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले जो आप गुरुद्वारा देखने जा रहे हैं वो है गुरुद्वारा गोबिंद घाट या गुरुद्वारा कंगन घाट। यह गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन गुरुद्वारा है जो कि कंगन घाट रोड पर स्थित है। प्राचीन काल में गंगा नदी इस गुरुद्वारे के बिल्कुल पास से बहती थी, पर अब गंगा जी इस गुरुद्वारे से लगभग काफी दूर चली गई है। अब इस गुरुद्वारे के पास ही एक बड़ा सा सुंदर गुरुद्वारा बना दिया गया है, पर आज भी इस गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है। लोकनायक गंगा पर जाने के लिए अब यहाँ एक अच्छी सड़क बना दी गई है। और ये रहा वह शानदार नया गुरुद्वारा जो अभी फिलहाल बनाया गया है। इस गुरुद्वारे के साथ में जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ में जो साखियां, बचपन की जो साखियां जुड़ी हुई हैं, कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी को बाल अवस्था में अपने साथियों के साथ में गंगा जी के किनारे जाने की आदत थी। एक दिन गंगा जी में खेलते वक्त उनका हीरा जड़ित सोने का कड़ा, जो कि असम के राजा ने भेंट किया था, वह गंगा जी में गिर गया। जब माता गुजरी जी ने पूछा तो गुरु जी ने बड़े सहज स्वभाव से अपना दूसरा कड़ा भी गंगा में फेंक कर कहा कि यहाँ पर गिरा था। जब गंगा जी में सोने का कड़ा ढूंढा गया तो हर किसी को पानी में सोने के बहुत सारे कड़े नजर आए। यह वही स्थान है जहाँ मशहूर पंडित शिवदत्त भगत जी को गुरु गोबिंद सिंह जी में साक्षात श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को बाला प्रीतम कहकर बुलाने लगे। ये वो दूसरा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिसे बाल लीला मैनी संगत के नाम से भी जाना जाता है, और यह जन्मस्थली गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब से मात्र 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इन सभी गुरुद्वारों से श्रद्धालुओं को पटना एयरपोर्ट तथा पटना जंक्शन और पटना साहिब स्टेशन से लाने तथा ले जाने के लिए फ्री सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ हर धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एसी और नॉन एसी कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका प्रतिदिन का किराया 500 और 750 रुपये है, जो कि रूम के हिसाब से लिया जाता है और आप मैक्सिमम 3 दिनों तक यहाँ ठहर सकते हैं। गुरुद्वारे का कॉम्प्लेक्स बहुत ही शानदार है और चारों तरफ हरियाली बनाकर रखी गई है। राजमाता विशंबरा देवी, जो कि राजा फतेहचंद जी की धर्मपत्नी थी, उनकी याद में यह यात्री निवास बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हर ब्लॉक में लिफ्ट लगी हुई है। कमरे के गलियारों में आप सिख धर्म से जुड़ी इतिहास की यादें तरोताजा कर सकते हैं।
राजा फतेहचंद जी सालिस राय जौहरी के वंशजों में से थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। फतेहचंद जी की धर्मपत्नी विशंबरा देवी बाल गोविंद जी को बहुत ही प्यार करती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी कि काश वो दिन कब आएगा जब बाल गोविंद उनके महल में दर्शन देंगे। एक दिन अचानक बाल गोविंद अपने बाल साथियों के साथ खेलते खेलते महल में पहुंच गए। रानी जी ने जब बाल गोविंद को देखा तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी दासियों को हुक्म दिया कि गोविंद तथा उनके साथियों के लिए हर प्रकार की मिठाइयाँ तथा लड्डू लेकर आए। पर जानी जान गोविंद जी ने रानी से आग्रह किया कि उन्हें तो सिर्फ पूरी और चने ही खाने हैं, जो रानी ने बनाकर अलमारी में रखे हैं। आज भी सुबह के प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को पूरी तथा चने का प्रसाद दिया जाता है। रानी ने जब बाल गोविंद जी से उनके जैसे संतान की ख्वाहिश रखी तो गुरुजी ने कहा, मैं तो मैं हूँ और तुम्हारे पुत्र जैसा हूँ। तो रानी ने बाल गोविंद को गले से लगा लिया और उस दिन से गोविंद को लाल जी कहकर पुकारने लगी। आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को विश्राम के लिए रानी विशंबरा देवी के कमरे में रखा जाता है। यहाँ पर रानी के महल के कुछ अवशेष आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाल गोविंद की बचपन की तस्वीर, गुलेल तथा पैरों के जोड़े के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। अभी यहाँ रिहायशी कमरों को बनाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। गुरुद्वारे में गुरु का लंगर 24 घंटों चलता रहता है और श्रद्धालु यहाँ पर गुरु का लंगर ग्रहण कर सकते हैं। पटना जंक्शन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिखों के 5 तख्तों में से एक तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना। यह पटना सिटी के अशोक राजपथ या हाजीगंज मार्ग पर स्थित है। मुख्य सड़क पर ही गुरुद्वारे का बड़ा सा प्रवेश द्वार हर जाति और धर्म के लोगों का स्वागत करता है। अंदर प्रवेश करते ही आप अपने जूते और चप्पल निःशुल्क जोड़ा घर में रख सकते हैं। सिखों के हर धर्म स्थल पर किसी भी प्रकार का नशा, तंबाकू, सिगरेट आदि सख्त मनाही है।
तथापि गुरुद्वारा बाल-लीला की तरह श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए कमरे उपलब्ध हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में माता गुजरी के कोख से हुआ, जब उनके पिताजी यानी सिखों के नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी अपनी असम की यात्रा पर थे। बाल गोविंद के बचपन का नाम गोविंद राय था। पीर भिखन शाह वो पहले शख्स थे जिन्होंने बाल गोविंद के घर आकर उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि वे बाल एक नूरानी शख्सियत है जो कि आगे जाकर एक महान संत और योद्धा बनेगा। ये जो वर्तमान में गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, इसका निर्माण सन 1954 में 19 नवंबर को शुरू हुआ था और लगभग इसे पूरा करने में 3 साल लग गए थे। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे की मरम्मत करवाई थी, जब इस गुरुद्वारे को आग लगने के कारण क्षति हुई थी। फिर 1934 में एक भयानक भूकंप में गुरुद्वारे के कुछ हिस्से को नुकसान हुआ था। सालिसराय, जो कि सालिसराय जौहरी के नाम से भी जाना जाता था, वो एक जैन धर्म को मानने वाला था और पेशे से सुनार था। जब सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी धर्म प्रचार की यात्रा पर पूर्वी राज्य के पटना शहर पहुंचे, तो सालिसराय जो गुरु नानक की वाणी तथा उनकी शिक्षा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु नानक जी को अपने महल पर निमंत्रण दिया ताकि उनका महल धन्य हो जाए। सालिसराय जी की सच्ची श्रद्धा को देखकर गुरु नानक जी यहाँ 4 महीने रुके। गुरु नानक जी के चले जाने के बाद सालिसराय जी ने अपने महल के एक हिस्से को गुरु जी की वाणी तथा कीर्तन के लिए समर्पित कर दिया और गुरु का सच्चा सिख बन गया और गुरु के धर्म प्रचार में लग गया। भाई अदरका को इस केंद्र का मुखी बना दिया। जब 1666 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी अपनी धर्म प्रचार की यात्रा पर असम पर थे, वे अपनी धर्मपत्नी माता गुजरी जी, जो कि उस समय गर्भकाल से थी, पटना शहर पहुंचे। पटना में गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत का आगमन जब सालिसराय के वंशज घनश्याम जी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को अपने परिवार समेत महल में रहने का प्रस्ताव किया और 22 दिसंबर 1666 में गुरु गोविंद जी का प्रकाश यानी जन्म हुआ। ये दीवान हॉल सालिसराय जौहरी को समर्पित है, जहां अब बड़े समागम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर भी गुरु का लंगर श्रद्धालुओं के लिए परोसा जाता है और जिस किसी शख्स को भी यहाँ निस्वार्थ सेवा करनी होती है वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं।
सिखों का मार्शल आर्ट यानी गतका सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी ने शुरू किया था, जो कि बाद में दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के राज्य में परवान चढ़ा। आज भी बच्चों को गतके की खास ट्रेनिंग दी जाती है।